am become death, the destroyer of worlds. अमेरिका के ये फेमस फिजिसिस्ट जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर का ये फेमस कोट गीता के 11वें अध्याय का 32वां श्लोक है। मैं अब काल बन चुका हूँ जो तीनों लोगों का विनाशक है। कहते हैं ओपेनहाइमर भगवत गीता से काफी ज्यादा प्रभावित थे। भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ जो साइंस के लिए भी एक मिस्ट्री बना हुआ है। इसे आप जितनी बार भी पढ़ोगे उतनी बार ही आप सरप्राइज हो जाओगे, उतनी ही बार ही आपको इसमें कुछ ना कुछ नया जरूर मिल जाएगा। अर्जुन आज भी कुरुक्षेत्र की भूमि पर खड़े भगवत गीता सुन रहे हैं। वैसे तो महाभारत का युद्ध हजारों सालों पहले द्वापर युग के अंत में खत्म हो चुका है, पर अगर आपसे ये कहा जाए कि महाभारत का युद्ध आज भी चल रहा है तो 1957 में जब फिजिसिस्ट ह्यू एवरिट ने पहली बार अल्टरनेट रियलिटीज और मल्टीपल यूनिवर्सेस की बात कही, तभी से साइंस की दुनिया में मल्टीवर्स की थ्योरी को बढ़ावा मिलने लगा। पर भगवत गीता के कुछ अध्यायों में इस पर पहले भी बात हो चुकी है। ये पूरा संसार और इसमें बसने वाले सभी ब्रह्मांड मेरे अंश का एक छोटा सा हिस्सा है। भगवत गीता के 10वें अध्याय के इस श्लोक से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमारे यूनिवर्स के अलावा भी कई बहुत सारे यूनिवर्स हैं जो कि श्री कृष्ण का एक छोटा सा हिस्सा है। भागवत गीता के 11वें अध्याय में श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि ये सारा ब्रह्मांड उन्हीं से बना है। अर्जुन की प्रार्थना करने पर श्री कृष्ण ने उनको अपना विश्व रूप दिखाया। उनके इस विश्व रूप के कई सर थे, कई भुजाएं थी और हर भुजा में अलग अलग अस्त्र थे। उनका ये विश्व रूप अर्जुन को हर दिशा में दिखाई देने लगा और अर्जुन को श्री कृष्ण के शरीर के अंदर हमारे यूनिवर्स जैसे बहुत सारे यूनिवर्स दिखने लगे। और तब अर्जुन को ये बात रियलाइज हुई कि जिनको वो अपना मित्र मानते हैं वो पूरे संसार के, पूरे ब्रह्मांड के निर्माता हैं। लेकिन अगर सारे यूनिवर्सेस श्री कृष्ण से बने हैं तो सभी अलग अलग टाइम पर क्यों चल रहे हैं? भागवत गीता के 8वें अध्याय के अकॉर्डिंग हमारे यूनिवर्स की टाइम साइकिल ब्रह्मा जी के हिसाब से चलती है। भागवत पुराण में ये कहा गया है कि हर यूनिवर्स में एक अलग ब्रह्मलोक है जिसके अलग ब्रह्मा जी हैं जो कि अपने यूनिवर्स की टाइम साइकिल को मेंटेन करते हैं। वेदों के अनुसार ब्रह्मांड या फिर यूनिवर्स का क्रिएटर ब्रह्मा जी को माना जाता है, लेकिन ब्रह्म संहिता के अकॉर्डिंग उनसे भी ज़्यादा एक सुप्रीम पावर है जो कि है श्री कृष्ण, जिन्हें अल्टीमेट पावर ऑफ क्रिएटर माना जाता है। मैं पहले भी यहाँ रह चुकी हूँ। 1930s में एक 4 साल की लड़की अपनी फैमिली वालों से कुछ अजीब सी बातें करने लगती है। वो अपने पिछले जन्म के बारे में उनको बताने लगती है कि वो कहाँ रहती थी, उसका पति कौन था और किन रीजंस की वजह से उसकी मौत हुई। शांति देवी को आज भी पुनर्जन्म का एक दिलचस्प केस माना जाता है। पुनर्जन्म या रीइंकार्नेशन सुनने में एक मूवी की दिलचस्प कहानी जैसा लगता है, पर इस टॉपिक ने आज तक साइंटिस्ट को भी बेचैन कर रखा है। 1960s में एक अमेरिकन साइकियाट्रिस्ट इयान स्टीवनसन ने पुनर्जन्म पर एक स्टडी की जिसमें उन्होंने 3000 से भी ज़्यादा रीइंकार्नेशन केसेस को कलेक्ट किया। उनकी इस डिटेल एग्जामिनेशन में ये सामने आया कि कई 8 से 9 साल के बच्चों को ऐसी बातें और ऐसी जगह याद थी जिनका इनसे कोई रिलेशन नहीं था। डॉक्टर स्टीवनसन को अपनी रीइंकार्नेशन थ्योरीज के लिए काफ़ी क्रिटिसिज्म भी मिला। आज भी साइंस पुनर्जन्म को किसी मिस्ट्री या फिर मिथ की तरह देखता है, लेकिन भागवत गीता में इस पुनर्जन्म के कॉन्सेप्ट को काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। भागवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये समझाया है कि हमारा शरीर डिस्ट्रॉय हो सकता है लेकिन हमारी आत्मा हमेशा अमर रहती है। भागवत गीता के 8वें अध्याय के 6ठे श्लोक के अकॉर्डिंग जो बातें इंसान को मृत्यु के टाइम पर याद रहती हैं वो उसकी आत्मा का एक हिस्सा बन जाती हैं और जब वो नेक्स्ट बर्थ लेता है, जब वो दूसरा जन्म लेता है तो वो आत्मा के साथ उसके शरीर में पहुंच जाती है। इन्हें पॉपुलरली पास्ट लाइफ मेमोरीज कहते हैं, जिसके सोर्सेज पर आज भी डिबेट्स और आर्ग्यूमेंट्स होते रहते हैं। भागवत गीता कहती है कि मृत्यु और पुनर्जन्म एक ऐसी नेवर एंडिंग साइकिल है जिससे आत्मा बार बार गुजरती है। पर क्या साइंस आत्मा को मानता है? डॉक्टर वाइल्डर पेनफील्ड ने अपनी एक बुक द मिस्ट्री ऑफ माइंड में एक एक्सपेरिमेंट को मेंशन किया है जिससे वो आत्मा की एग्जिस्टेंस को प्रूव करना चाहते थे। हमारे ब्रेन में अलग अलग एरियाज होते हैं जो अलग अलग मूवमेंट्स और एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। डॉक्टर पेनफील्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट में दिमाग के कुछ हिस्सों को आर्टिफिशियली एक्टिवेट करके अपने सब्जेक्ट्स के हाथ से कुछ मूवमेंट्स कराई। उन्होंने ये सवाल उठाए कि आर्टिफिशियली एक्टिवेट करने पर
ब्रेन इंसान से कुछ मूवमेंट्स करा रहा है, तो नॉर्मल लाइफ में ब्रेन को सिग्नल कौन देता है? वो इस नतीजे पर पहुंचे कि अगर ब्रेन एक कंप्यूटर है तो उसे कोई चीज़ प्रोग्राम कर रही है, और वो है हमारी सोल या हमारी आत्मा। भागवत गीता में ये क्लियर किया गया है कि पुनर्जन्म मृत्यु के बाद का एक ऐसा सच है जिससे इंसान मोक्ष पाने के बाद ही छुटकारा पा सकता है। लिबरेशन एक ऐसी स्टेट है जिसमें आत्मा जन्म, मृत्यु या पुनर्जन्म की साइकिल से आज़ाद हो जाती है। भागवत गीता के 7वें और 15वें अध्याय में एक ऐसे यूनिवर्स का जिक्र किया गया है जहाँ पर ना ही सूरज और ना ही चांद की रोशनी है। वहाँ जो भी रोशनी है वो परमात्मा के तेजस्वी रूप से है। यहाँ सिर्फ श्री कृष्ण के परमात्मा रूप है, और यहाँ उन लोगों की आत्मा जाती है जिन्होंने खुद इस दुनिया से अलग होकर मोक्ष को हासिल किया हो। भागवत गीता का ये हिस्सा ना सिर्फ आत्माओं के बारे में बात करता है, बल्कि यहाँ पर एक अलग यूनिवर्स की एग्जिस्टेंस के बारे में भी बात की गई है। हमारी दुनिया सच में एग्जिस्ट ही नहीं करती। हम जिस आसमान से घिरे हुए हैं वो एक आसमान नहीं, बल्कि हमारे फ़ोन की तरह एक कांच है, और हम एक स्टिमुलेशन यानी एक नकली दुनिया के कैरेक्टर हैं जिन्हें कोई और कंट्रोल कर रहा है। 2003 में एक फिलोसोफर निक बोस्ट्रोम ने एक स्टिमुलेशन थ्योरी प्रपोज की थी, जिसके मुताबिक हमें कोई फ्यूचर सोसाइटी ऑफ एलियंस कंट्रोल कर रही है, और हमारी ये दुनिया एक रियलिटी नहीं बल्कि एक इल्यूजन है। बट सरप्राइजिंगली इल्यूजन की बात कई सेंचुरीज पहले हमारे वेदों में हो चुकी है, जिसे माया कहा जाता है। माया एक छलावा, कुछ ऐसा जो असल में एग्जिस्ट ही नहीं करता। जैसे एक स्टिमुलेशन गेम में हम अपना वर्ल्ड डिज़ाइन कर सकते हैं और उसे डिलीट भी कर सकते हैं, वैसे ही उसी प्रकार भगवत गीता के अध्याय 9 के अनुसार श्री कृष्ण ने इस मटीरियल वर्ल्ड को बनाया है और इसमें सभी जीवों को बनाया है, साथ ही वो इसे डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। तो जिस स्टिमुलेशन थ्योरी को साइंटिस्ट समझने की कोशिश कर रहे हैं, वो थ्योरी ऑलरेडी भगवत गीता में श्री कृष्ण ने एक्सप्लेन कर दी थी। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग समझते हैं कि हमें एलियंस कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन भगवत गीता कहती है कि हमारा कंट्रोल श्री कृष्ण के हाथों में है, साथ ही श्री कृष्ण खुद इस यूनिवर्स की रूप में है। भागवत गीता में योग और मेडिटेशन के महत्व को बार बार बताया गया है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मेडिटेशन की ताकत से दुनिया में हो रहे क्राइम को भी खत्म किया जा सकता है? साल 1993 अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी का एक छोटा सा शहर बुराई और अपराध से पीड़ित था। जहां एक तरफ शहर की पुलिस क्राइम को कम करने की कोशिश में थी, वहीं दूसरी तरफ साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट करने का सोचा, द ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन और टीए सिद्धि प्रोग्राम। इस एक्सपेरिमेंट में उस छोटे टाउन से 4000 लोगों ने पार्ट लिया और उनसे 6 हफ्तों तक मेडिटेशन करवाया गया। इसके रिजल्ट्स लोगों को हैरान कर देने वाले थे। 6 हफ्तों के बाद उस एरिया का क्राइम रेट 23% तक कम हो गया। और भागवत गीता भी हमें यही सिखाती है। भागवत गीता के अध्याय 6 में श्री कृष्ण भगवान बताते हैं कि जब आप ध्यान करते हो तो आप अपनी सारी बुराई जैसे क्रोध, अहंकार और दुख, उस सबको मात देकर अपने ट्रू सेल्फ को पहचान पाते हो। जिस पावर ऑफ मेडिटेशन को साइंटिस्ट 20s में बता रहे थे, उस पावर ऑफ मेडिटेशन को हमारे वेदों ने कई हजारों सालों पहले ही बता दिया था। हमारे स्क्रिप्चर्स में इतने सारे राज छुपे हुए हैं कि जिनको जानने के बाद ऐसा लगता है कि अभी भी इनमें बहुत सारी अनडिस्कवर्ड नॉलेज छुपी हुई है। अगर आपको भी भागवत गीता के बारे में कुछ ऐसी ही अनडिस्कवर्ड थिंग्स पता हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और ऐसी ही मिस्टीरियस और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।